हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और यूट्यूब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि वाइल लूप से वाइल लूप को यूज करते हुए टेबल हम किसी भी नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल बेसिक प्रोग्राम है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये तो लिखना ही है, ठीक है। आपको आ भी क्या होगा ये समझ में। आगे बढ़ते हैं। हमने कोई इंटीजर लिया नम, जैसे पहले हम आई इंटीजर ले रहे थे, अब नम भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक नम इंटीजर हम ले लेंगे और इस तरह से हमने यहाँ प्रिंट करा लिया है टेबल, ठीक है, जिससे स्क्रीन पर लिखा है टेबल। टेबल मतलब कि यूजर को समझ में आ जाए। प्रोग्राम इस तरह से बनाना चाहिए कि यूजर को समझ में आना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं या हमसे क्या कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट टेबल, तो यानी स्क्रीन पर टेबल लिखा होगा, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा हम टेबल का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ एक आपने इंटीजर ले लिया नम इक्वल टू 0, ठीक है, नम इक्वल टू 0 डाल दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि वाइल लूप जब यूज करते हैं तो पहले इनिशियलाइज कराते हैं एक नम, ठीक है, एक इंटीजर को। जैसे आपने एक नम लिया इक्वल टू 0 करा लिया, उसके बाद वाइल कीवर्ड लिखते हुए कंडीशन लगाते हैं कि ये नंबर जो है 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक लेना है वो आप पे डिपेंड करता है कंडीशन क्या देना चाहते हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि 0 से शुरू हो और लेस देन इक्वल टू 5 और 5 तक ये चले, मतलब इसका जो कोड है वाइल लूप का वो तब तक रिपीट होता रहे जब तक कि वो नंबर इक्वल टू 5 रहे, तब तक कंडीशन ट्रू रहे, वरना उसके बाद फॉल्स हो जाए। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम रन करके कि कितना प्रोग्राम ने बना लिया है। तो ये टेबल, अभी टेबल ही हमारा लिखा है क्योंकि अभी हमने कोड में कुछ नहीं लिखा है वाइल में, ये अभी खाली है। आइए इसमें प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि नंबर कैसे प्रिंट करते हैं। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, जब भी लूप चले तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे वैल्यू। तो परसेंटेज डी, यानी परसेंटेज डी का मतलब कि कोई इंटीजर वैल्यू को आपको डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है। तो ये नम एक वेरिएबल है, तो ये नम, ठीक है, ये इस तरह से 0 1 2 3 5 आपने 5 तक प्रिंट करा लिया है। तो नम इज इक्वल टू 0 था तो प्रिंट हुआ नम 0, फिर चेक, कंडीशन चेक हुई कि ये 5 के अंदर है, हाँ यस है। तो इसी तरह लेस देन इक्वल टू 10 ले सकते हैं, तो ये 10 तक प्रिंट हो जाएगा, यानी 0 से चलेगा और 10 तक ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से ये नंबर प्रिंट हो जाते हैं। इन नंबर के साथ ही अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराएं सेम नंबर को तो वो टेबल बन जाता है, ठीक है। 5 से कराएंगे, 5 से कराएंगे तो 5 का टेबल हो जाएगा, 2 से कराएंगे तो 2 का टेबल हो जाएगा, और इस तरह से कोड बार बार रिपीट होगा और यहाँ प्रिंट करेगा, है ना। अब ये 2 ले लिया आपने तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे नंबर, जो भी नंबर थे। तो 2 1 जा 2 3 जा 2, है ना। इस तरह से ये 5 से कराएंगे तो 5 0 जा 5 1 जा 5 2 जा, इस तरह से 5 का टेबल बन जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इस तरह से आप टेबल इसे लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे फॉर्मेट भी बना सकते हैं। अब ये 5 बार बार यहाँ लिख रहे हैं, फार ये मेन कोड में आप लिख रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि आप बाहर एक वेरिएबल ले लें और ये नंबर उस वेरिएबल में स्टोर करा दें। तो इस तरह से प्रोग्राम और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटीजर ले लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल वो ले लिया आपने, तो उसमें चलिए वो इसको चेंज कर लेते हैं और इसमें आई ले लेते हैं, ठीक है। नम की जगह आई यहाँ आई कर देते हैं और नम एक वेरिएबल एक अलग से जो जिस नंबर का आपको टेबल चाहिए उसके लिए एक नम वेरिएबल ले लेते हैं और उस नंबर को उसमें स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप जैसे कि आप जानते हैं कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है शुरू में और उसके बाद कंडीशन चेक होती है वाइल लूप में, उसके बाद फिर कोड चलता है, प्रिंट करना है जो भी करना है, उसके सबसे लास्ट में जाकर इंक्रीमेंट होता है, मतलब कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमने वेरिएबल ले लिया नम और मल। मल मतलब कि जो नंबर आपका 0 मल्टीप्लाई होकर आएगा उसका जो रिजल्ट होगा वो मल में स्टोर हो जाएगा। जैसे 2 0 0 0 स्टोर हो गया, तो अब यहाँ मल को हम यहाँ प्रिंट करा लेंगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा, है ना। 2, ठीक है, इस तरह से 2 1 जा 2 होगा तो 2 मल 2 प्रिंट कर देगा, फिर लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अभी वैल्यू कोई नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने यहाँ पर नम इक्वल टू कोई नंबर लिया नहीं है, तो इसलिए वो अपनी तरफ से एक वैल्यू गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए मल 0 0 जा क्या होगा, 0 मल में आ गया तो आप मल प्रिंट होगा, फिर लूप चलेगा, ठीक है। और फिर 1 जा चलेगा, जो भी टेबल आप लेना चाहिए 1 1 जा, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर 1, ठीक है। 1 जैसे कि आप एक बच्चा टेबल सुनाता है
ठीक है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, फिर 2 आ गया, फिर 2 3 जा जो भी होगा, 2 4 जा 2, 5 जा 2 6 जा, इस तरह से लूप बार बार चलता जाएगा और एक एक को प्रिंट करता जाएगा रिजल्ट को। ठीक है, इस तरह से आपने नम इक्वल टू 4 ले लिया तो ये 4 का टेबल आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम नम को अलग ले सकते हैं, ना कि कोड में वहाँ 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, तो इस तरह से 10 का टेबल आ गया। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे आप कि किस तरह से नंबर चले, और टेबल का लॉजिक आपको पता ही है कि अगर 5 का टेबल चाहिए तो जो भी वैल्यू होंगी 0 से 10 तक जो भी है उससे मल्टीप्लाई आपको कराना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ये एक ही लाइन में हम ले लेते हैं इंटीजर तीनों वेरिएबल को, जिससे कोड छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में हमने लिख दिया है। तो आई इक्वल टू 0 है ना, ये तो रहेगा, इनिशियलाइज होगा, तभी लूप में वैल्यू चेक होगी आई की। ठीक है, तो और ये जैसे आई 0 हो गया, फिर इंक्रीमेंट हो गया, आई में प्रिंट हुआ, फिर आई में इंक्रीमेंट हो गया, 1 आया, फिर चेक हुआ, फिर 2 आया, फिर चेक हुआ, फिर 3 आया, फिर चेक हुआ। आइए इसको एक अच्छे फॉर्मेट में बना लेते हैं कि 2 मल्टी 1 जा 2 जा, इस तरह से वो फॉर्मेट में प्रिंट हो जाए। तो पहला परसेंटेज डी जो होगा वहाँ पर एक नम का होगा। ठीक है, नम के लिए कि नम 5 है, 5 5 5 5 5। दूसरा परसेंटेज डी जो आएगा जैसे, ठीक है, ये तो ये आई के लिए होगा, जैसे आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 का टेबल ले रहे हैं, तो 10 अभी हम मल में रिजल्ट आ रहा है कि मल 0 1 जा 0, ये रिजल्ट आ गया, यहाँ टाइप हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 0 2 0 0 2 1 जा 2, इस तरह से। फिर आइए इसको रन कराते हैं, प्रोग्राम रन होगा तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये आसान तरीका हो गया, और इस तरह से भी करा सकते हैं। तो ये 3 बार आपने परसेंटेज डी इसलिए लिया है कि पहला डी जो होगा वो नम के लिए होगा 5, और दूसरा होगा आई के लिए यानी 0 5 0 जा, और तीसरा होगा मल, यानी इसमें रिजल्ट नम इंटू आई जो रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें 3 ही आप जो वेरिएबलों में 3 की वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो, तो तीनों वेरिएबल यहाँ पर आएंगे। ठीक है, पहला परसेंट नम के लिए, दूसरा आई के लिए, तीसरा मल के लिए, इसी तरह क्रम से चलना है आपको रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे लूप किस तरह से चल रहा है। ठीक है, पहला आई 1 था, आई 0 था, तो ठीक है, तो वो 0 पर कंडीशन चेक करेगा तो चलेगा। इस तरह आप टेबल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसका टेबल है। यहाँ बस नम की जगह चेंज करना है आपको। तो इस तरह से अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 13, टेबल ऑफ 9। तो इस तरह हम लिखेंगे, परसेंटेज डी लगाएंगे क्योंकि हमें नंबर इंटीजर चाहिए, जो हमने लिखा है वो यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह से नम लिख दिया, तो परसेंटेज डी तो उसकी जगह देखिए टेबल ऑफ 13, टेबल ऑफ 5, इस तरह से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। तो लूप अब आपको समझ में आ गया वो किस तरह से लूप चलता है। ठीक है, तो आई को पहले चेक करता जाएगा कि आई 0 है तो ये 1। ठीक है, इस तरह से लूप ये और अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल इज इक्वल टू नम इंटू आई। ठीक है, तो आई तब तक चले जब तक उसकी वैल्यू 10 रहे, तब तक ट्रू होगा वो। तो बार बार कोड चलेगा, 0 पर चलेगा, 1 पर चलेगा, 3 पर चलेगा। अगर 11 हो गया तो फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा लूप। तो आइए अब हम देखते हैं, अभी तो हमने अपने आप यहाँ नंबर लिख के, हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर ही यूजर नंबर लिखे कि मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो हम 5 वो टाइप करें और 5 का टेबल आ जाए। तो ये सिंटैक्स होता है स्कैनएफ। ठीक है, इससे वैल्यू गेट कराने के लिए होता है। ठीक है, वैल्यू वहाँ इनपुट कराने के लिए होता है स्क्रीन पर, तो स्कैनएफ का यूज होता है। तो स्कैनएफ यूज करेंगे, है ना। तो पहले वहाँ यूजर को बताएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे कि एंटर, प्रिंट कराएंगे कि वहाँ डिस्प्ले रहे, एक लाइन लिखी हुई रहे कि एंटर एनी नंबर एंड गेट द टेबल। ठीक है, तो इससे यूजर को पता चल जाएगा कि मुझे एक नंबर वहाँ एंटर करना है, टाइप करना है, मतलब कि है ना, इनपुट करना है। तो ये वहाँ लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे या यूजर समझ जाएगा कि यह नंबर यहाँ टाइप हो। तो स्कैनएफ फंक्शन यूज कर लेते हैं, स्कैनएफ से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज डी होगा। ठीक है, क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं इंटीजर, तो इसलिए परसेंटेज डी, और करेक्टर होता तो परसेंटेज सी लगाते हैं, स्ट्रिंग होता तो परसेंट एस लगाते हैं। तो यहाँ परसेंटेज डी, और आगे वेरिएबल किस तरह आएगा, एम परसेंट आएगा, उसके बाद एन यू एम नम। ठीक है, जो इंटीजर आपने लिया है इंटीजर टाइप का। तो इस लाइन से वहाँ आपको एक जगह मिल जाएगी कि आप नंबर वहाँ जो है लिख सकें, टाइप कर सकें। तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम।
ये एक एरर दिखा रहा है, यानी यहाँ हमें प्रिंट printf फंक्शन ही नहीं मिला उसको, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो print printf होना चाहिए था। तो अब ये प्रोग्राम वही रन हो जाएगा और इस तरह से प्रिंट हो गया। आपने 4 टाइप किया तो 4 का टेबल आ गया, ठीक है। तो हम यूजर समझ गए कि इस लाइन से प्रिंट हो गया एंटर एनी नंबर, कि मुझे एंटर कोई भी नंबर एंटर करना है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह से ये लूप चलता है। तो लूप को हम बार बार चला रहे हैं। पहले चलाया था कि जैसे आपको टाइप करना है 12 का टेबल, तो 12 जीरो जा तो इक्वल टू ये लूप ख़त्म। उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट हुआ लूप में, ठीक है, 0 की जगह 1 हो गया है आई की वैल्यू, तो फिर मल्टीप्लाई होता है। फिर इस तरह से मल्टीप्लाई होकर लूप चलता रहता है जब तक कंडीशन के अंदर रहता है। कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो लूप चलेगा, फॉल्स होगी तो फिर प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल इसमें दे सकते हैं। तो अब देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। और जैसे ही हम नए वीडियो बनाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं और हमारे वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और अभी और ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प ले सकते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो। तो इसलिए आप फेसबुक पर भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, पेज लाइक कर सकते हैं फॉर टुडेज यूथ पेज, और चैनल पर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इतना कीमती टाइम आज आपने हमारे लिए निकाला, तो ये हम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा चैनल है, यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड बटन पर, और ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये सारे वीडियोज़ हैं। और ये फेसबुक पेज है, यहाँ आप लाइक कर सकते हैं। और यहाँ भी आप यूट्यूब लेफ्ट में जो लिखा है बटन, उसको क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह आपको बहुत मदद मिलेगी। और इतना कीमती टाइम आज आपने हमारे लिए निकाला। हैव अ नाइस डे।